स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज के टॉपिक में दोस्तों अपन जानेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत। क्या दोस्तों? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के विभिन्न रूप किस प्रकार से हैं, इनके विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी लेते। तो अपने दोस्तों हाइजेन अनिश्चितता, जो हाइजेन नामक वैज्ञानिक थे उनने जो सिद्धांत दिए अनिश्चितता के रूप में सिद्धांत दिए हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में जानेंगे दोस्तों, द्रव्य की दैतीय प्रकृति के आधार पर सन 1927 में वैज्ञानिक हाइजेन ने नियम प्रतिपादित किया। क्या बोले कि द्रव्य की दैतीय, किसकी दोस्तों? द्रव्य की। दोस्तों जैसे आपने अवस्था द्रव्य होता है, ठोस द्रव्य गैस जी अवस्था द्रव्य, लेकिन जिस द्रव्य की दैतीय है, क्या दोस्तों? द्रव्य की दैतीय प्रकृति के आधार पर सन 1927 में वैज्ञानिक हाइजेन ने एक नियम प्रतिपादित किया। कब किया? 1927 में हाइजेन ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। 1927 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे अनिश्चितता का हाइजेन सिद्धांत कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थूल, किसके दोस्तों? स्थूल स्तरीय स्तर पर मान के चलो एक जगह कोई कण एक जगह अपनी अवस्था स्तर पर, तो किसी गतिमान कण की किसी क्षण, जो कोई कण है गतिमान कण जी कण है, माने दूसरी कण है कण किसमें? गतिमान गति अवस्था में गतिमान कण की किसी क्षण स्थिति व उस स्थिति पर कण का संवेग यथार्थतापूर्वक नापना संभव होता है। इनने क्या कहा दोस्तों? अपन ने सुना कि जब कोई कण गतिमान अवस्था में, कब में दोस्तों? जब कोई कण का हो गतिमान हो, उसकी क्षण स्थिति, कण किसमें है? गतिमान अवस्था में। उस किसी भी क्षण, जैसे तो अपन खड़े भाई उसी क्षण स्थिति पर, उस स्थिति पर कण का संवेग का है, संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग यथार्थता पूर्वक नापना संभव होता है। जो कण है जब चल रहा हो गति, ये कण है मान के लुढ़क ऐसे चल रहा हो, गति कर रहा हो, उसी क्षण उसकी स्थिति का यथार्थता पूर्वक नापना संभव होता है, तभी नापना उसका संभव होता है। लेकिन सूक्ष्म स्तरीय स्तर पर कण की स्थिति, लेकिन जब तो गतिमान में हो रहे, लेकिन जब कण कैसा हो? सूक्ष्म हो, जैसे आपने जैसे बिंदी रखी इतना ऐसा कण हो तो देंगे दिखाई, यदि इतनी बिंदी रख दी तो रख दी है दिखाई देगी। तो कौन सा? सूक्ष्म स्तर पर कण की स्थिति तथा उसका संवेग एक साथ यथार्थता निश्चितता से नापना संभव नहीं होता है। क्या यदि जब कण गति कर रहा होगा उस समय एक क्षण पे तुम का गति नाप लो तो वो संभव है। यदि सूक्ष्म स्तर पर कहो सूक्ष्म स्तर पर और फिर गति का मान ज्ञात कर की सोचो, तब उस समय उसका मान या संवेग यथार्थता साथ नापना संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार गतिमान कण का व्यवहार समूह वेग की गतिमान तरंग पैकेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। या जब भी कण या गतिमान वेग कण गति कहते हैं, तो कण पैकेट के रूप में गति कहती है, बंडलों के रूप में कहती है, समूह के रूप में गति कहती है, उस समय उसकी गति को नापना संभव है। और जबकि सूक्ष्म के रूप में एक सूक्ष्म कण लो, उस समय उसकी गति नापना तो संभव नहीं है। वैज्ञानिक मैक्स बॉर्न के अनुसार, जो वैज्ञानिक मैक्स बॉर्न है, ये तो होगा हाइजेनबर्ग के अनुसार। अब वैज्ञानिक मैक्स बॉर्न के अनुसार कण तरंग पैकेट में कभी भी जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? जो कण है वो क्या के रूप में? पैकेट के रूप में। जो कण है मान के चलिए इतना बड़ा पैकेट होगा, इसके अंदर जो कण है इसके रूप में, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। अर्थात कण पैकेट की स्थिति और तरंग पैकेट की सीमाओं के बीच अनिश्चितता होती है। जो पैकेट है इसके बीच में अनिश्चितता तो होती है। इसके अतिरिक्त चूंकि तरंग पैकेट समूह वेग से आगे बढ़ता है, जो तरंग कण है वो पैकेट के रूप में या समूह के रूप में, समूह है, समूह के रूप में आगे बढ़ता है,
पैकेट में या सामूहिक रूप में आगे बढ़ता है। अतः कण के वेग अतः जो कण की वेग संवेग अतः कण के वेग या उसके संवेग में भी कण के वेग या संवेग में भी अनिश्चितता होती है। जो कण का वेग है और संवेग है उसमें भी अनिश्चितता देखने को मिलती है। किसी बिंदु पर तरंग पैकेट के आयाम का वेग उस बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे दोस्तों इसके चित्र के द्वारा क्या। यहाँ दोस्तों इन बंडलों को या तरंगों के पैकेटों को चित्र के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके दोस्तों चित्र के माध्यम से व्यक्त किया है A, B, C। इनकी व्याख्या सहित अपन दोस्तों जानेंगे इन चित्रों के माध्यम से किस प्रकार से तरंग की आयाम और आवृत्ति उनके पैकेटों को किस प्रकार से बताया है। तो पहले नंबर जाएंगे दोस्तों ए से। ए वाले चित्र में जानेंगे दोस्तों अपन। ए वाले क्या बोले कि तरंग पैकेट ए की तरंग दैर्घ्य नियत है। और जो ए है इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी है, नियत। जैसे देखो एक सी बिल्कुल एक समान अवस्था में चल रही, ऊपर नीचे जो आवृत्ति आयाम है इसके एक जैसे है। यदि डी ब्रोगली का संबंध लगा दिया जाए, इसमें क्या लगा दिया, डी ब्रोगली का सिद्धांत लगा दिया, संबंध लगा दिया, तो उनका सिद्धांत क्या था, P बराबर H अपॉन लेमडा से कण का संवेग निश्चित से ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा इस सूत्र की द्वारा सहायता से जो कण का जो संवेग है वह निश्चितता से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन तरंग पैकेट में कण के कहीं भी पाए जाने की प्रायिकता समान है। जो कण है उन कणों का समूह में, ऊपर बताया कि कण में समूह में या पैकेट में तो किसी भी जगह पाए जाने की स्थिति पर्याप्त प्रायिकता है। कण की स्थिति अनिश्चितता है। जो कण की स्थिति है वो अनिश्चितता है डेल एक्स पर, और डेल एक्स पर अनंत है तथा संवेग अनिश्चितता dp लगभग शून्य है। जो संवेग अनिश्चितता है dp कैसी है, शून्य है। यदि दोस्तों अपन चित्र नंबर बी में देखें, तो दोस्तों चित्र नंबर बी में ये तो होगा चित्र ए की परिभाषा। अब चित्र बी को समझेंगे, बी में क्या है। अब चित्र बी में देखा दोस्तों जो इसका आयाम है आवृत्ति एक समान दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऊपर थोड़ी ऊपर जाती, नीचे जाती, ऊपर नीचे एक प्रकार से दृश्य ग्राफ नहीं है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो चित्र बी है, जो चित्र बी है इसमें लेमडा और डी लेमडा के बीच एक बोल रहे लेमडा और डी लेमडा के बीच है। जो तरंग दैर्घ्य है वो किसके, लेमडा और डी लेमडा के बीच में है। तरंग पैकेट बी तरंग दैर्घ्य का मान, जो बी तरंग दैर्घ्य है, बी तरंग दैर्घ्य पैकेट का मान लेमडा व लेमडा माइनस डेल लेमडा के बीच है। इसका जो मान है जो लेमडा या डेल लेमडा के बीच स्थित है। जैसे मान इसको लेमडा मान लिया तो इसको डेल लेमडा मान लिया। अब इनका जो मान देखा जाए तो इन दोनों के बीच स्थित है। अर्थात तरंग दैर्घ्य में फैलाव भी डी लेमडा है। जो तरंगों का जो फैलाव है, ये वाला फैलाव, ये फैलाव भी डी लेमडा है। ठीक है, किसमें है फैलाव दोस्तों, डी लेमडा में है। अतः कण के संवेग की अनिश्चितता dp है। जो कण की अनिश्चितता है, जो कण की जो अनिश्चितता है, ये वाली जो कण है, जो कण की अनिश्चितता है, ये कण की अनिश्चितता dp है। कण की अनिश्चितता क्या है, dp है। अब चूंकि तरंग पैकेट के माध्यम से बिंदु के आसपास है, जो तरंग है वो पैकेट के माध्यम से जो बिंदु है इस बिंदु के आसपास है। किस यहाँ पर है दोस्तों, आसपास है। इस बिंदु के आसपास जो तरंग है
वो पैकेट या बंडलों के रूप में आसपास है, आसपास अधिकतम है। अतः बिंदु P के आसपास पाए जाने वाली प्रायिकता, इस बिंदु P के पास पाए जाने वाली प्रायिकता बहुत कम है। कैसी है? P के आसपास पाए जाने वाले कण की प्रायिकता अधिकतम है, और अर्थात कण की स्थिति में कुछ अनिश्चितता dx है। जो कण की स्थिति है उसमें अनिश्चितता क्या है? dx है, dx है। अब दोस्तों अपन इसका तीसरा वाला पॉइंट जानेंगे। तो तीसरे वाले का ग्राफ किस प्रकार से बने, तीसरे वाले का ग्राफ देख रहे तीसरे वाले का ग्राफ देखेंगे दोस्तों। कुछ चित्र सी में, कौन से दोस्तों? चित्र सी में तरंग पैकेट सी, कौन सा दोस्तों? तरंग पैकेट सी, ये तरंग पैकेट सी, तरंग पैकेट सी की तरंग ध्येय का फैलाव, जो तरंग ध्येय का फैलाव है वो डी लैम्डा है। कितना है? डी लैम्डा, यानी डी लैम्डा यानी अधिक है। कितना है? अधिक है। अतः कण की संवेग में अनिश्चितता, जब डी लैम्डा का फैलाव अधिक है तो अनिश्चितता जो डीपी है, उसका डीपी, ये डीपी है ना, तो डीपी भी अधिक होगा। जब डी लैम्डा का फैलाव अधिक है तो डीपी, इसका डीपी भी अधिक है। डी लैम्डा अधिक है तो डीपी भी अधिक है। लेकिन तरंग पैकेट के बिंदु P के पास बहुत कम है। जो तरंग पैकेट P है, ये P, इस P के पास तरंग पैकेट बहुत कम, तरंग पैकेट बिंदु P के पास बहुत कम क्षेत्र के तरंग का अनिश्चितता आयाम अधिकतम है, के पास बहुत कम क्षेत्र है और तरंग का आयाम अधिकतम है। P के पास क्षेत्र तो कम है लेकिन जो आयाम दिख रहा है वो बहुत अधिक मात्रा में है। अतः कण की स्थिति में निश्चितता dx बहुत कम है। अतः जो कण है, कण की स्थिति में निश्चितता dx बहुत कम है। तो dx है यहाँ तो बहुत कम है, यहाँ पर बहुत अधिक थी। dx बहुत कम स्थिति में है। इस प्रकार जो तरंगे हैं वो पैकेट विस्तृत होने पर कण संवेग अथवा वेग का मापना तो निश्चित से हो सकता है। इनने सिद्धांत से निकला है कि जो कण का सिद्धांत है निश्चितता है, इसके माध्यम से पैकेट के रूप में तो विस्तृत हो सकता है, लेकिन तुम कहो कि बिना पैकेट एक कण के सूक्ष्म दृष्टि से देखा, इसके द्वारा बहुत कम देखने को इसकी गति और आयाम देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी स्थिति निश्चित रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती। इसकी जो स्थिति है वो निश्चित रूप से इन ग्राफों के माध्यम से स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति तथा संवेग है, जो किसी कण की स्थिति या संवेग की स्थिति को बोले हैं कि स्थिति तथा संवेग की चाल, जो संवेग की जो चाल, इसकी स्थिति का चाल कितनी हैगी, वो 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड है, जूल इंटू सेकेंड है। यदि क्षण कण की स्थिति, यदि क्षण कण की स्थिति व संवेग एक साथ नापे जाए, दोनों की स्थिति और संवेग एक साथ नापे जाते हैं तथा स्थिति मापन में अनिश्चितता त्रुटि होती है। क्या स्थिति, इन दोनों का मान यदि एक साथ नापा जाए, इनको आयाम को और आवृत्ति एक साथ नापा जाए तो इनकी स्थिति में थोड़ी त्रुटि होती। संवेग मापन में अनिश्चितता त्रुटि को हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से सिद्ध किया। इसको कैसे? हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से सिद्ध किया है। इनका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत दोस्तों डेल एक्स डेल पी समांतर किसके? h/2 पाई या h
जिसका सिद्धांत है। किसका? हाइजेनबर्ग। सही रूप में हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत के अनुसार किसी छड़ की स्थिति की अनिश्चितता, किसी छड़ की स्थिति अनिश्चितता डेल एक्स है। क्या होगा? डेल एक्स। संवेग की अनिश्चितता dp का गुणनफल है। dp का क्या है? गुणनफल है कि गुणनफल 1/2 h/2 पाई या 1/h से कम नहीं हो सकता है। जो हाइजेनबर्ग सिद्धांत है बोले इतने से कम नहीं हो सकता है। इसका समीकरण, दूसरा समीकरण दिया दोस्तों ने, पहला दिया था। दूसरा समीकरण है कि डेल एक्स और डेल पी डेल एक्स और डेल पी बराबर 1/2h। उपयुक्त सिद्धांत को निम्नलिखित दो रूपों में व्यक्त किया है। इन सिद्धांत को दो रूपों में व्यक्त किया है जो आपको नेक्स्ट दोस्तों दो रूपों में ऊर्जा तथा समय में प्रतिपादित किया है। इसको कितने में? ऊर्जा तथा समय में प्रतिपादित किया है। ऊर्जा तथा समय में गतिशील कण के लिए जब अपने जो कण हैं वो कैसे होने चाहिए? गति अवस्था में। यदि कण गति अवस्था में है तो अपन v बराबर dx/dt लिखेंगे। dx/dt लिखेंगे। जो दोस्तों v अपनी चाल है और dx/d क्या है? संचयित है और dt समय है। इसलिए dx/dt का समाकलन करने में v dt हो जाएगा। क्या होगा? v dt। तथा कण की गतिज ऊर्जा बोले, ये तो समय हुआ, तथा कण की गतिज ऊर्जा बोले तो गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv² होगी। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी संवेग संरक्षण के नियम से। या डेल E बराबर mv dv बराबर mdv कोष्टक EV बराबर डेल पी भी होगी। डेल पी बराबर डेल E/डेल v। अतः समीकरण 2 से सिद्ध करते हैं दोस्तों। जो समीकरण 2 था, समीकरण 2 में डेल एक्स पी डी पी बराबर v dt इंटू डी E/v मिला डेल ई ए पी। अब अनिश्चितता के सिद्धांत से दोस्तों, तो अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल ई डेल टी बराबर एच, और या यहाँ पर मान रख दिया तो डेल ई डेल टी बराबर ग्रेटर देन बराबर अपॉन 1/2h। कोणीय स्थिति तथा कोणीय संवेग की स्थिति में क्या होगा दोस्तों? डेल जूल डेल फाई बराबर ग्रेटर देन 1/h की। यही सिद्धांत हाइजेन सिद्धांत का नियम है और यही सिद्धांत है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।